जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक प्रमुख स्तंभ हैं, जिन्होंने कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। उनकी रचनाओं में गहन भावुकता, सांस्कृतिक चेतना और भारतीयता की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है। इस लेख में हम जयशंकर प्रसाद के जीवन, उनके साहित्यिक योगदान और उनके प्रभाव की विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी, तत्कालीन बनारस के एक समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो तंबाकू और जड़ी बूटियों के बड़े व्यापारी थे। प्रसाद का परिवार साहित्य और कला प्रेमी था, जिससे उनके अंदर साहित्य के प्रति रुचि बचपन से ही उत्पन्न हुई। प्रसाद का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा रहा। उनके बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था, जिससे उन पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। बावजूद इसके, उन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों को नहीं छोड़ा और संघर्षपूर्ण जीवन के बीच अपनी रचनाओं में निरंतरता बनाए रखी। प्रसाद की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की, लेकिन स्वाध्याय से ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में निपुणता प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न शास्त्रों, पुराणों और साहित्यिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साहित्यिक जीवन। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक जीवन बहुत ही विविध और व्यापक रहा है। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। वे छायावादी कविता के प्रवर्तकों में से एक थे, जिसे हिंदी साहित्य में एक नवीन और महत्वपूर्ण युग माना जाता है। उनका साहित्य केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें भारतीय संस्कृति, इतिहास और मानवीय मूल्यों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। काव्य रचनाएं। जयशंकर प्रसाद का काव्य संसार अत्यधिक विस्तृत और गहन है। उन्होंने छायावादी कविता की नींव रखी, जिसमें रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम और आत्मचिंतन प्रमुख तत्व हैं। प्रसाद की काव्य रचनाओं में भावनात्मक गहराई और दार्शनिकता का समावेश है, जो उन्हें एक विशिष्ट कवि बनाता है। कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण काव्य रचना है। यह हिंदी साहित्य के महाकाव्यों में एक विशिष्ट स्थान रखती है। कामायनी में उन्होंने मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया को दर्शाया है, जिसमें श्रद्धा, मनु और इड़ा जैसे प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई है। यह महाकाव्य मानव जीवन के चिंतन, भावनाओं और अनुभवों का एक दार्शनिक विश्लेषण है। कामायनी में श्रद्धा और इड़ा के बीच संघर्ष को मानव मन और बुद्धि के संघर्ष के रूप में चित्रित किया गया है। कामायनी को हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है। इसमें प्रसाद ने भारतीय दर्शन और वेदांत के सिद्धांतों को भी समाहित किया है। कामायनी केवल एक काव्य नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराई। अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं। प्रसाद की अन्य प्रमुख काव्य रचनाओं में आंसू, लहर और झरना प्रमुख हैं। इन काव्य रचनाओं में छायावादी कविता के तत्व, जैसे रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम और आत्मचिंतन प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति के प्रति गहरा लगाव और मानव जीवन के मर्म को समझने की गहरी प्रवृत्ति दिखाई देती है। आंसू, यह उनकी व्यक्तिगत पीड़ा और दुखों का प्रतीकात्मक चित्रण है। इसमें प्रसाद ने अपनी वेदना को अत्यंत संवेदनशील और भावुक ढंग से प्रस्तुत किया है। लहर, यह काव्य संग्रह प्रसाद की कविताओं का एक अन्य महत्वपूर्ण संकलन है, जिसमें उनकी काव्य शैली और भावुकता का उत्कृष्ट मिश्रण देखने को मिलता है। नाटक। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक साहित्य में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटकों की रचना की, जिनमें राष्ट्रीयता,
संस्कृति और समाज की प्रमुख समस्याओं को उभारा गया है। प्रसाद के नाटकों की विशेषता है कि उनमें पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई और संवादों की सजीवता होती है। प्रमुख नाटक स्कंदगुप्त। यह नाटक गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। इसमें राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम और वीरता का अद्भुत चित्रण किया गया है। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण से भारत की रक्षा की थी और इस नाटक में प्रसाद ने उनके चरित्र को अत्यंत गरिमा के साथ प्रस्तुत किया है। चंद्रगुप्त। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित है, जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनैतिक रणनीतियों और संघर्षों का वर्णन किया गया है। इसमें प्रसाद ने भारतीय इतिहास की महत्ता और उसकी गौरवमयी परंपरा को उभारा है। ध्रुवस्वामिनी। इस नाटक में प्रसाद ने स्त्री की गरिमा और स्वतंत्रता को प्रमुख विषय बनाया है। ध्रुवस्वामिनी एक ऐसी रानी की कहानी है जो अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती है। इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने नारी की आंतरिक शक्ति और उसकी स्वतंत्रता की महत्वता को रेखांकित किया है। कहानियाँ। जयशंकर प्रसाद ने कहानियों के माध्यम से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी कहानियों में भारतीय समाज की समस्याओं, सांस्कृतिक मुद्दों और मानवीय संवेदनाओं का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। उन्होंने मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक मुद्दों को बहुत ही गहराई से समझा और उन्हें अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध कहानियाँ। गुंडा। यह कहानी समाज की विषमताओं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। प्रसाद ने इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्याय पर कटाक्ष किया है। आकाशदीप। इस कहानी में प्रसाद ने मनुष्य की आंतरिक पीड़ा और उसकी संघर्षशीलता को दर्शाया है। कहानी में जीवन की अस्थिरता और संघर्ष के बीच मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत चित्रण है। ममता। यह कहानी ममता की भावना पर आधारित है, जिसमें एक मां के अपने बच्चे के प्रति प्रेम और त्याग का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रसाद की कहानियां उनके समय के समाज के मुद्दों और मानव मन की जटिलताओं का अद्भुत चित्रण करती हैं। उनकी कहानियां अपने पात्रों की संवेदनाओं और उनके संघर्षों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं। उपन्यास। जयशंकर प्रसाद ने कुछ उपन्यास भी लिखे, जिनमें सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कथाएं मिलती हैं। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज की समस्याओं, जाति व्यवस्था और मानवीय मूल्यों की चर्चा की गई है। प्रमुख उपन्यास। कंकाल। यह प्रसाद का एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें समाज के ढांचे और उसकी विकृतियों पर प्रहार किया गया है। इसमें समाज की विभिन्न कुरीतियों और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई गई है। तितली। यह उपन्यास एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें प्रेम, स्वतंत्रता और समाज के बीच के संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। तितली में प्रसाद ने नारी की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों को प्रमुखता दी है। इरावती। यह प्रसाद का अंतिम उपन्यास है, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक कथा बुनी है। इसमें नारी स्वतंत्रता और उसकी सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिया गया है। साहित्यिक योगदान और प्रभाव। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य की स्थापना की और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रसाद की रचनाएं केवल साहित्यिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके साहित्य ने भारतीय संस्कृति, समाज और मानवीय मूल्यों को नया दृष्टिकोण दिया। प्रसाद की कविताओं में प्रकृति और मानवीय जीवन के बीच का गहरा संबंध देखने को मिलता है। उन्होंने भारतीय समाज की समस्याओं, धार्मिकता और मानवीय मूल्यों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से स्थान दिया। उनकी काव्य शैली में भावुकता, संवेदनशीलता और दार्शनिकता का गहन समन्वय मिलता है। जयशंकर प्रसाद का जीवन भले ही संघर्षों से भरा रहा हो,
लेकिन उन्होंने अपने साहित्यिक योगदान से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनका निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ। उनके निधन के बाद भी उनके साहित्य का महत्व और उनकी रचनाओं की प्रासंगिकता बनी रही। आज भी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभों में गिनी जाती हैं।